Auzu billahi minesh-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, today's topic is extraction of minerals and distribution of minerals. Class 8 Subject Geography. आइए हम इस टॉपिक के बारे में, इस मौजू के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि मिनरल्स को ज़मीन के नीचे से कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, कैसे निकाला जाता है। और दुनिया में हम जानते हैं कि वसाइल की तकसीम जो है, मिनरल्स की तकसीम जो है वो गैर मसावी है, वो यकसा नहीं है। हर एक जगह मिनरल्स एक ही मकदार में दस्तयाब नहीं है। कहे कोई कुछ मिनरल्स पाए जाते हैं और किसी जगह कोई और मिनरल्स पाए जाते हैं, और कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहाँ मिनरल्स नहीं पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर स्विट्ज़रलैंड, वहाँ मिनरल्स नहीं है। तो कुछ इलाकों में ये तेल की दौलत जो है वो बहुत काफ़ी है, और कुछ इलाकों में नहीं है। तो इसलिए हम ये कहने में हक भी जानब हैं कि वसाइल की तकसीम जो है, मिनरल्स की तकसीम जो है वो गैर मसावी है। आइए हम जानने की कोशिश करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स ये कैसे की जाती है। ये 2-3 तरीक़ों से की जाती है: माइनिंग, ड्रिलिंग और कायरिंग। माइनिंग से, ड्रिलिंग से और कायरिंग से ये मिनरल्स पे दारोमदार होगा। कौन मिनरल्स कितनी ऊंचाई पे हमें मिलते हैं, कौन मिनरल हमें कितनी गहराई पे मिलते हैं। तो उसी तरीके से इनकी एक्सट्रैक्शन की जाती है, माइनिंग के ज़रिए, ड्रिलिंग के ज़रिए, क्वायरिंग के ज़रिए। और माइनिंग जो है ये 2 किस्म की होती है: ओपन कास्ट माइनिंग और शफात माइनिंग। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम रॉक्स buried अंडर द अर्थ सरफेस इज़ कॉल्ड माइनिंग। वो तरीक़ाकार जिसके ज़रिए जो मिनरल्स रॉक्स में होते हैं ज़मीन के सरफेस पे अंडर द अर्थ, ज़मीन के सरफेस के नीचे, उसको माइनिंग कहा जाता है। ये माइनिंग के ज़रिए से ऐसे मिनरल्स को बाहर निकाला जाता है। Minerals that lie at shallow depths are taken out by removing the surface layer, that is known as open cast mining. और कुछ मिनरल्स ऐसे हैं जिनको ओपन कास्ट माइनिंग के ज़रिए बाहर निकाला जाता है, या साथी तो पर इनको बाहर निकाला जाता है। ऐसे मिनरल्स भी हैं जिनको ओपन कास्ट माइनिंग के ज़रिए निकाला जाता है। डीप बोर्स कॉल्ड शफात हैव टू बी मेड टू रीच मिनरल डिपॉजिट्स दैट लाई एट ग्रेटर डेप्थ्स। ऐसे भी मिनरल्स होते हैं जो बहुत गहराई के नीचे, जो बहुत नीचे होते हैं, उनके लिए गहरे होल्स खोदने पड़ते हैं। वो गहरे होल्स खोदने के बाद, गड्ढे खोदने के बाद उन मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उन मिनरल्स को बाहर निकाला जाता है। ऐसी एक्सट्रैक्शन को क्या कहा जाता है? दिस इज़ कॉल्ड शफात माइनिंग। ऐसी एक्सट्रैक्शन को हम शफात माइनिंग कहते हैं। कुछ मिनरल्स रॉक्स में पाए जाते हैं और ऊपर ही सतह पे पाए जाते हैं, और कुछ मिनरल्स ऐसे हैं जो इससे थोड़ा गहराई में पाए जाते हैं, वो ओपन कास्ट माइनिंग के ज़रिए निकाले जाते हैं। और कुछ मिनरल्स बहुत गहराई के नीचे होते हैं, बहुत डीप होते हैं, उनके लिए गहरे होल्स खोदने पड़ते हैं। तो ऐसे मिनरल्स को जिस तरीके से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, बाहर निकाला जाता है, इसको शफात माइनिंग कहा जाता है। तो देखते हैं कौन कौन से मिनरल्स इसमें आते हैं। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आकर फॉर बिलो द अर्थ सरफेस। ऐसे मिनरल्स जिनके लिए हमें बहुत नीचे जाना पड़ता है, क्योंकि सभी मिनरल्स ऊपरी सतह पे हमें नहीं मिलते हैं। पेट्रोलियम की हम मिसाल लेते हैं या नेचुरल गैस की हम मिसाल लेते हैं। ये ज़मीन की सतह के नीचे बहुत होते हैं, तो बिलो द अर्थ सरफेस होते हैं। ये ऊपर की सतह पे हमें नहीं मिलते हैं। ऐसे इसके लिए जिस तरीक़ाकार को हमें अपनाना पड़ता है वो शफात माइनिंग कहा जाता है। तो गहरे बोर्स खोदने पड़ते हैं, फिर इनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। डीप वेल्स आर बोर्ड टू टेक देम आउट, दिस इज़ कॉल्ड ड्रिलिंग। ऐसे मिनरल्स को निकालने के लिए, पेट्रोलियम हो, नेचुरल गैस हो, डीप वेल्स, गहरे कुएं खोदने पड़ते हैं ताकि इनको बाहर निकाला जाए। ऐसे
तरीक़ा कार को ड्रिलिंग कहा जाता है। मिनरल्स दैट लाई नियर द सरफेस और सिंपली ड्रग आउट बाय द प्रोसेस नोन एज क्वायरिंग। ऐसे मिनरल्स जो अर्थ की सरफेस पे हमें मिलते हैं और वो तरीक़ाकार जिस तरीक़ाकार के ज़रिए ऐसे मिनरल्स को, ऊपर वाले मिनरल्स को निकाला जाता है, इस प्रोसेस को हम क्वायरिंग कहते हैं। अब मसला है ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स किस तरह है, क्योंकि मसाइल की तकसीम जो है वो गैर मसाई है। कहें एक किस्म के मिनरल्स मिलते हैं और कहें दूसरे किस्म के मिलते हैं। अब हम देखते हैं कि इनका ओरिजिन जो है कहाँ कहाँ होता है, किन किन अक्सर ये रॉक्स में पाए जाते हैं। और कुछ बरअज़्मों की हम बात करें, कुछ कंटिनेंट्स की हम बात करेंगे, जहाँ हम देखेंगे यहाँ किस किस कंटेंट में इन मिनरल्स की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है। मिनरल्स ऑकर इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स। मिनरल्स जो हैं ये मुख्तलिफ किस्म की चट्टानों में है पाए जाते हैं। इग्नोइस रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स एंड सेडिमेंट्री रॉक्स। कुछ इग्नोइस रॉक्स में पाए जाते हैं, कुछ मेटामॉर्फिक रॉक्स में पाए जाते हैं और कुछ सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं। मेटालिक मिनरल्स तो mineral fuels such as coal and petroleum are also found in sedimentary strata. मिनरल फ्यूल्स कुछ फ्यूल्स के तौर पे भी हम इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर कोयला है, पेट्रोलियम है। ये जो है इनका ओरिजिन जो है ये किस रॉक्स में पाए जाते, सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं। अब हम कुछ बरअज़्मों की बात करेंगे, किस बरअज़्म में कितने ये मिनरल्स हैं और किस किस किस्म के मिनरल्स पाए जाते हैं। तो हम पहले बरअज़्म एशिया की बात करते हैं, जिस बरअज़्म में हम रहते हैं एशिया। इसमें बहुत से और भी कुछ मुल्क हैं, उनकी भी हम बात करेंगे, उनका भी जिक्र यहाँ होगा किस मुल्क में कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं। चाइना इंडिया हैव लार्ज आयरन ओर डिपॉजिट। जहाँ तक बरअज़्म एशिया के दो बड़े मुल्क जो है चाइना है और इंडिया है, यहाँ आयरन ओर के बहुत सारे डिपॉजिट्स पाए जाते हैं या आयरन ओर काफ़ी मिकदार में पाया जाता है। कंटिनेंट प्रोड्यूस मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स टिन। जहाँ तक इस बरअज़्म का ताल्लुक है, टिन प्रोड्यूस करने में जो दुनिया में टिन प्रोड्यूस होता है मोर देन हाफ टिन जो है वो इसी कंटिनेंट से कंटिनेंट एशिया से हासिल होता है। चाइना, मलेशिया एंड इंडोनेशिया में कुछ मिनरल्स पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर मैग्नीज, बॉक्साइट, निकल, जिंक एंड कॉपर इज़ फाउंड इन एशिया। इन ममालिक में चाइना हो, मलेशिया हो, इंडोनेशिया हो, इनमें कुछ वसाइल पाए जाते हैं, कुछ मिनरल्स पाए जाते हैं। मैग्नीज है, बॉक्साइट है, निकल है, जिंक है एंड कॉपर। ये तमाम के तमाम मुल्क जो है ये मिनरल जो है ये इस बरअज़्म एशिया में पाए जाते हैं। अब हम एक और बरअज़्म की बात करते हैं, एक और कंटिनेंट की बात करते हैं, यूरोप की। यूरोप लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर। अब हमें यहाँ भी पता चला कि जिस तरह हिंदुस्तान और चाइना में आयरन ओर के काफ़ी डिपॉजिट्स मौजूद हैं, इसी तरह यूरोप जो है बरअज़्म यूरोप जो है ये लीडिंग प्रोड्यूसर है आयरन ओर में। रशिया, यूक्रेन, स्वीडन एंड फ्रांस जिन यूरोप के जिन ममालिक में ये आयरन ओर पाया जाता है वह है रशिया है, यूक्रेन है, स्वीडन है, फ्रांस है। यहाँ आयरन ओर जो है काफ़ी मिकदार में पाया जाता है। कॉपर, लेड, जिंक, मैग्नीज एंड निकल आर फाउंड इन ईस्टर्न यूरोप। जहाँ तक और मिनरल्स का ताल्लुक है, मिसाल के तौर पर कॉपर है, लेड है, जिंक है, मैग्नीज है, निकल है, ये ईस्टर्न यूरोप में पाया जाता है और यूरोपियन रशिया में। और यूरोपियन रशिया जो है वहाँ ये मिनरल्स पाए जाते हैं। इस तरह हमें अब पता चला कि मिनरल्स की एक्सट्रैक्शन कैसे की जाती है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स किस तरह है और किन बरअज़्म में कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं। आज हमें पता चला बरअज़्म एशिया और यूरोप में कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, इनको हमने डिस्कस किया।
آگے ہم اور بعض عزموں کے بارے میں بھی ڈسکس کریں گے. تو آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے. دیجیے اجازت. تھینکس.